व्यूअर्स, आप सभी के सवाल और हमारे जवाब इंडियन कॉइन्स पे, यानी कि फिर से हम लेके आ गए हैं चिल्लर ज्ञान का नेक्स्ट Q&A, जो कि है CGQA 18। हमेशा की तरह आप सभी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए इस Q&A के लिए भी, जिन्हें एक वीडियो में कवर करने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे CGQA 19 में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि CGQA 19 में जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही होंगे। आज के इस Q&A और CGQA 19 के बाद पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे CGQA 20 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, Q&A वीडियोस के हर एक क्वेश्चंस में मैं इस प्रकार से रिसर्च करता हूं ताकि मैं आप सभी को थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, ताकि जिन व्यूअर्स के अगर वो क्वेश्चंस नहीं भी हैं तो उन सभी व्यूअर्स को भी उन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल हेड्स एंड टेल्स को चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ आपको मिलती है इंडियन कॉइन से रिलेटेड शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन, तो आप इसे ज़रूर चेक करें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत जाएंगे एक UNC सेट कॉइन। तो ज़रूर इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, चिल्लर ज्ञान के जो नए व्यूअर्स हैं जो इन Q&A वीडियोज़ में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं और उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस CGQA वीडियोस में लिए जाएंगे। ये रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A यानी कि CGQA 18। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है N नाथ पटनायक जी ने। इन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट किया है, तो इसे पूरा पढ़ने में तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसे मैं आपको समराइज़ करके बताना चाहूँगा। इन्होंने काफ़ी सारे 10 रुपये के डेफिनेटिव कॉइन्स को एनालाइज किया और उनमें से एक सिक्का जो कि 2011 में मुंबई मिंट से जारी किया गया 10 रुपये का सिक्का है, इसमें ये बताते हैं कि ओवर साइड में जो हिंदी लेजेंड और इंग्लिश लेजेंड भारत और इंडिया है, उनका फॉन्ट थिन है और उनका साइज़ भी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर 10 रुपये डेफिनेटिव कॉइन्स। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ट्रायल पैटर्न कॉइन है या फिर कोई अलग रेयर सिक्का है, इसके बारे में बताएं। तो पटनायक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 में मुंबई मिंट से जारी किया गया ये जो 10 रुपये का डेफिनेटिव कॉइन है जो कि सेंटर में नज़र आ रहा है, ये कोई पैटर्न कॉइन नहीं है, बट ये 10 रुपये के इन सिक्कों में नज़र आने वाली एक डाई वेराइटी है। 2011 के मुंबई मिंट के इन 10 रुपये के सिक्कों में दो टाइप की ओवर्स वैरायटी देखने को मिलती है। एक टाइप की वैरायटी में आपको नज़र आते हैं ये हिंदी लेजेंड और इंग्लिश लेजेंड भारत इंडिया, थोड़े से बड़े साइज़ में और थोड़े से थिक फॉन्ट में। ये वाले जो 10 रुपये के सिक्के होते हैं ये कॉमन सिक्के हैं जो यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो दूसरी वैरायटी देखने को मिलती है वो है जिस सिक्के की इमेज आपने शेयर की है, यानी कि थिन लेजेंड वैरायटी, और जो कि थोड़े साइज़ में छोटे भी हैं। ये डाई वैरायटी कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है और इस वजह से ये सिक्का एज पर माई नॉलेज स्केयर से रेयर कैटेगरी के बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेमराज खेमसूरिया जी ने, जो कि अहमदाबाद से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1947 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का 2 आना सिल्वर कॉइन की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो हेमराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि 1947 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ये जो 2 आना कॉइन्स हैं, ये सिल्वर मेटल से नहीं बने थे। इनका मेटल कॉम्पोजिशन था कॉपर निकल, और ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 से 80 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रियाज चौधरी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है जो कि एक ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का रियल कॉइन है या फिर फेक कॉइन। अगर रियल है तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है।
तो रियाज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्के के डिज़ाइन को देखने से एकदम साफ पता लग रहा है कि ये एकदम शुद्ध फेक कॉइन है। और सबसे बड़ी गलती जो इस सिक्के में है वो है इसमें नज़र आने वाली डेट, जो कि है 1936। और इसमें जो आप पोर्ट्रेट देखेंगे वो है विक्टोरिया एम्प्रेस का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विक्टोरिया एम्प्रेस के जो सिक्के हैं वो नज़र आते हैं केवल 1901 तक। 1936 के सिक्कों में नज़र आते हैं किंग जॉर्ज 5। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंप्लीटली फेक कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय पटेल जी ने। ये जानना चाहते हैं 1 रुपये के सिक्कों का अनसर्कुलेटेड कॉइन सेट 1975 टू 1981, इसकी आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे संजय जी बात कर रहे हैं 1975 से जारी किए गए 1 रुपये के बड़े डेफिनेटिव कॉइन्स की, जिन्हें हम डब्बू कॉइन्स भी कहते हैं। तो संजय जी, आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये जो 1 रुपये के सिक्के हैं इनका जो कंप्लीट सेट होता है वो होता है 1975 से 1982 तक, क्योंकि ये सिक्के 1982 में लास्ट नज़र आए। और इन सभी सालों में ये सिक्के नज़र आए बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, सिर्फ 1977 और 1982 को छोड़ के, जिसमें ये नज़र आए केवल बॉम्बे मिंट से। सभी मिंट्स और ईयर्स में जारी किए गए ये जो 1 रुपये के सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका लगभग सेम प्राइस है, जो कि है 20 से 30 रुपये के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। तो संजय जी, अगर आप इस यूएनसी सेट में ईयर वाइज सिर्फ एक सिक्के ले रहे हैं तो ये हुए टोटल 8 सिक्के। तो इनका टोटल प्राइस होना चाहिए लगभग 200 से 250 रुपये के बीच। लेकिन अगर आपके इस यूएनसी सेट में इन सभी ईयर्स के मिंट वाइज कॉइन्स हैं तो ये हुए टोटल 14 कॉइन्स। इन सभी कॉइन्स का टोटल एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 400 से 450 रुपये के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका खरे जी ने, जो कि एमपी ग्वालियर से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 2017 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 5 रुपये का सिक्का है, जिसमें सिक्के के ओवर साइड में हिंदी लेजेंड भारत मिस प्रिंट है, यानी कि वो मिसिंग है। तो ये जानना चाहते हैं इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो प्रियंका ने अपने इस सिक्के की इमेजेस भी शेयर की हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपके इस सिक्के में वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इस सिक्के में भारत मिसिंग क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि पहले जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप किसी को बता पाएंगे कि इस सिक्के की थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू क्यों है। तो आपके इस सिक्के में जो एरर है उसे हम कहते हैं डाई फिल एरर, जिस वजह से ये जो हिंदी लेजेंड भारत है ये कम्प्लीटली मिसिंग है। एरर कॉइन्स का जो कलेक्शन करते हैं उनके लिए इस सिक्के का इस कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 30 से 40 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एच.जे. पटेल जी ने, जो कि गुजरात से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1914 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 5 एम्परर के 1 रुपये के सिल्वर कॉइन की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1914 में जारी किए गए ये जो किंग जॉर्ज 5 के 1 रुपये के सिक्के हैं ये नज़र आए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। इस डेट के दोनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 से 1200 रुपये के बीच फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवेक रविंद्र जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज भेजी है, जो कि है 5 रुपीज़ कॉइन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2012 मुंबई मिंट। तो ये बताते हैं कि ये जो सिक्का है इसमें नॉर्मल मिंट मार्क तो है ही, लेकिन डेट के नीचे इन्हें एक और मार्क देखने को मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई डबल मिंट मार्क है या कोई ये एरर है। ऐसा इनको किसी और सिक्के में देखने को नहीं मिला है। तो विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई डबल मिंट मार्क तो नहीं है। मैंने आपके सिक्के के ओवर साइड और रिवर्स साइड दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व किया और देखा कि रिवर्स साइड में डेट के नीचे इस मार्क के साथ साथ सिक्के के ओवर साइड में भारत लेजेंड में कुछ एक्स्ट्रा मेटल भी देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये समझ आ रहा है कि डाई ब्रेक होने की वजह से इस सिक्के में ये एरर है। टेक्निकली हम इसे कहते हैं डाई कट एरर या फिर एक्स्ट्रा मेटल एरर। तो आपका ये सिक्का एक्स्ट्रा मेटल एरर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभांगी छवन जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 50 पैसे का 1947 से 1997 गांधी जी की 150 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉइन है, जो कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो 50 पैसे का ये जो सिक्का है जो 1997 में जारी किया गया था, ये जारी किया गया था इंडिया के 50th इंडिपेंडेंस के मौके पे। ये सिक्के जारी किए गए थे भारत की सभी मिंट से, लेकिन जैसा कि आप हैदराबाद मिंट की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का फाइन से यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 25 से 100 रुपये के बीच।
इन थीम के सिक्कों पे हम ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है योगेश पवार जी ने। ये बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपनी पुरानी कॉइन कलेक्शन की हॉबी को फिर से एक बार चेक करना शुरू किया और उस दौरान इन्हें अपनी मदर से पता लगा कि उनके पास एक यूएनसी कॉइन्स का सेट भी है। तो इन्होंने इस सेट की इमेज हमारे साथ शेयर की है। तो ये जानना चाहते हैं कि इसे कैसे सेफली रखा जाए और इसे कैसे क्लीन किया जाए। तो योगेश जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके पेरेंट्स ने ऐसा यूनिक सेट इतने टाइम से संभाल के रखा है। आपका ये जो सेट है ये एक अनसर्कुलेटेड कॉइन सेट है जो कि 1975 में इक्वलिटी, डेवलपमेंट और पीस थीम पे जारी किए गए 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का सेट है। इन सीरीज के सिक्कों को हम कहते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स, जिनकी शुरुआत हुई थी 1973 में और मिड 1980s तक ये सिक्के अलग अलग थीम्स में जारी किए गए। अब जैसा कि आपने पूछा है कि इन सिक्कों को सेफली कैसे रखें, तो जैसे ही मैंने आपके इन सिक्कों की इमेज देखी, सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि इन सिक्कों को इन सेट से बाहर कभी ना निकालें। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके इस सेट में 50 रुपये के सिक्के की ओवर साइड दिख रही है और 10 रुपये के सिक्के की रिवर्स साइड। नॉर्मली अगर आप मिड सेट्स को देखेंगे तो यूजुअली वो दोनों एक ही साइड देखने को मिलते हैं। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि इन सिक्कों को काफ़ी बार बाहर निकाला गया है और फिर से वापस इन केस में रखा गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इन प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स का यही मतलब होता है कि ये अनटच्ड रहें। अब आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब तो ऑटोमेटिकली मिल ही गया होगा कि इन सिक्कों को जब बाहर ही नहीं निकालना है तो इन्हें क्लीन करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। यही सबसे बेस्ट तरीका है इन सिक्कों को सेफ और क्लीन रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशोर शिंदे जी ने। ये जानना चाहते हैं 1944 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के 1 रुपये की वैल्यू जो कि लाहौर मिंट से जारी किया गया था। तो किशोर जी, 1944 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ये जो 1 रुपये के सिक्के होते हैं ये होते हैं 50% सिल्वर मेटल से बने हुए। तो इन कॉइन्स का प्राइस कंपैरेटिवली फुल सिल्वर ब्रिटिश इंडिया कॉइन से कम ही होता है, लेकिन लाहौर मिंट के ये सिक्के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और जॉर्ज 6 के बाकी 50% सिल्वर कॉइन्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 400 से 600 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वप्निल ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 रुपये के SBI थीम और ONGC थीम के सिक्के क्या कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में भी जारी किए गए थे। तो स्वप्निल, ये बात तो करेक्ट है कि 2006 में जारी किए गए SBI थीम के 5 रुपये के सिक्के और 2006 में ही जारी किए गए ONGC थीम के सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल के साथ साथ कॉपर निकल मेटल में भी जारी किए गए थे। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिर्फ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के ही जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए। कॉपर निकल के जो सिक्के हैं वो नज़र आए नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स में, यानी कि प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में। दोनों ही थीम के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स जारी किए गए कोलकाता मिंट से। तो SBI थीम के इन सेट्स में नज़र आए 5 रुपये के ये कॉपर निकल के सिक्के और इसके साथ साथ 100 रुपये का सिक्का, और ONGC सेट्स में भी नज़र आया 5 रुपये का ये कॉपर निकल का सिक्का और इसके साथ साथ 50 रुपये का हाई डिनोमिनेशन कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजीलाल यादव जी ने। ये पूछते हैं 1928 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का क्वार्टर रुपी, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी। तो रामजीलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1928 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो क्वार्टर रुपी कॉइन है ये नज़र आया था केवल बॉम्बे मिंट से। इसका मेटल कॉम्पोजिशन था सिल्वर। इसकी आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 750 रुपये के बीच फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोतीलाल साहू जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास एक 1 रुपये का सिक्का है जिसमें ओम मिंट मार्क है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोतीलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1980 से लगभग 2000 के बीच इंडिया में जो डेफिनेटिव कॉइन्स जारी किए गए उसमें से इंडियन मिंट्स के साथ साथ काफ़ी फॉरेन मिंट से भी सिक्के जारी किए गए थे। तो आपका ये जो 1 रुपये का सिक्का है मोस्ट प्रोबेबली ये सिक्का 1997 में जारी किया गया 1 रुपये का सिक्का है, जिसमें आपको नज़र आता है ये मिंट मार्क, जिसमें नज़र आता है M, उसके ऊपर स्मॉल O। तो ये फॉरेन मिंट मेक्सिको का मिंट मार्क है, यानी कि आपका ये 1 रुपये का सिक्का मेक्सिको मिंट से जारी किया गया सिक्का है। इस मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। अगर आप चाहते हैं सभी इंडियन मिंट्स और फॉरेन मिंट्स के बारे में डिटेल जानकारी, इसे हम ऑलरेडी अपने एक पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इरफान ने। ये पूछते हैं कि नए 20 रुपये के सिक्के जो 2020 में जारी किए गए हैं, तो क्या इन सिक्कों में हमें
फर्स्ट कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से मिंट से ये सिक्के जारी किए गए हैं और कौन से मिंट के सिक्के कलेक्ट करने चाहिए, प्लीज़ एडवाइज़। तो जैसा कि इरफान मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में ही बताया कि ये जो नए 20 रुपए के सिक्के हैं ये जनरल सर्कुलेशन के लिए केवल 2020 में ही जारी किए गए हैं और अभी तक ये सिक्के मुंबई और नोएडा मिंट से ही देखने को मिले हैं। तो एज़ पर माई नॉलेज इन दोनों ही मिंट से 2020 के ये सिक्के बल्क में नज़र आने वाले हैं जनरल सर्कुलेशन में। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये सिक्के तो काफ़ी कॉमन होंगे। हैदराबाद मिंट और कैलकाटा मिंट से ये सिक्के अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जब ये सर्कुलेशन में आते हैं तभी कंपैरेटिवली एस्टिमेट किया जा सकता है कि इनका मार्केट फ्लो कितना है। तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ये फिगर आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन से 20 रुपए के सिक्के आगे चल के रेयर हो सकते हैं। तो ये हुए इस Q&A के सभी क्वेश्चंस और उनके जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन क्वेश्चंस के जवाब में जो डिटेल्स शेयर की गई हैं वो बाकी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारे नए चैनल मियां मिट्टू को अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ हम शेयर करते हैं आप सभी के साथ कि कॉइन कलेक्शन के अलावा हम और क्या क्या पैशन फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये Q&A? आप अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।